जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप ही के YouTube चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही चहिता क्वेश्चन है भाषा नीति, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लगभग अभी के एग्जाम में अगर देखा जाए क्वेश्चन बैंक उठा करके 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है भाषा नीति क्या है। आज के बाद आपको कभी भाषा नीति में हमको नहीं लगता है प्रॉब्लम होगा। चलिए कम टू द पॉइंट अगेन, भाषा नीति क्या है समझते हैं। इस नीति में सभी भाषाओं को समान किया जाता है। जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहते हैं। फिर एक बार कह देते हैं, जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहते हैं। ठीक है, आपके मन में एक सवाल होगा, आखिर भाषा नीति का बनना क्यों ज़रूरी हुआ, भाषा नीति आखिर क्यों बनाया गया। तो इसके पीछे एक कारण है, जो भाषा नीति, भारत जो है विविधता वाला देश है, यानी भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न प्रांत में लोग जो निवास करते हैं उसमें लगभग 114 प्रकार की भाषा बोली जाती हैं। भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। सभी वर्गों में लगभग 114 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें एक हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, कन्नड़ आता है, तेलुगु आता है, ढेर सारे भाषाएं हैं। उसमें से आप ही समझिए, अगर सभी भाषाओं को एक समान नीति का आधार अगर नहीं बनाया जाता तो देश में अशांति का माहौल होता। तो अशांति का माहौल न बने, देश का समृद्ध विकास और देश में एक राष्ट्रीय एकता मजबूत हो, एक राष्ट्रीय एकता मजबूत किया जाए, इसके लिए भाषा नीति बनाया गया है। अब क्वेश्चन के अनुसार हम आंसर लिख देते हैं, आप अपने एग्जाम में एकदम इस क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए आते हैं, भाषा नीति क्या है। तो जिस नीति में सभी भाषाओं को सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहते हैं। जिस नीति में सभी भाषाओं को समान किया जाता है, सभी भाषाओं को समान किया जाता है उसे भाषा नीति कहते हैं। उसे भाषा क्या कहते हैं, नीति कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद भाषा नीति क्या है समझ गए। भाषा नीति हमारी भाषा के एक विरासत समृद्ध बनाते हैं। भाषा क्या करते हैं, भाषा नीति जो है, भाषा नीति पहले एक शब्द ये लिख दीजिए, जो भारत में लगभग जो है 114 भाषाएं बोली जाती है। 114 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, 114 भाषाएं बोली जाती हैं, और जिनमें से देश में भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का अड़चन न हो, इसीलिए भाषा नीति बनाई गई है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज के लिए संविधान के अनुसार सरकारी काज के लिए आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और हिंदी, लेकिन सरकारी काज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, हिंदी भाषा का क्या किया जाता है,
प्रयोग किया जाता है। सरकारी काज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ताकि देश में एक शांति का माहौल बना रहे। आप बताते हैं आपको हम भारतीय संविधान का जो प्रमुख भाषाएं हैं वह हिंदी है। भारतीय संविधान का जो प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी हैं। हम लोगों का जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। तो देखिए राष्ट्रीय भाषा नीति से क्या होता है? सबसे पहली बात इसकी विशेषता क्या है? इनकी अगर विशेषता हम जानेंगे तो विशेषता एक निकल कर के आता है। पहला विशेषता है जो राष्ट्रीय एकता बना होता है। राष्ट्रीय क्या बना होता है? राष्ट्रीय एकता बना होता है। पहला विशेषता समझ गए, राष्ट्रीय एकता। अगर दूसरा विशेषता क्या बात किया जाए तो भाषाओं के प्रति जो है ना अगर आदर होता है, भाषाओं के प्रति जो होता है आदर और विकास में वृद्धि आती है। इनकी एक विशेषता है, वृद्धि आती है। ठीक है। अगर तीसरा विशेषता अगर इसमें से अगर देखा जाए तो हमें सभी भाषाओं के प्रति अगर आदर रखेंगे, स्वाभाविक बात है देश जो है एकदम हमारी जो विरासत है इतनी बड़ी वह समृद्ध होगा। तो भाषा अगर नीति अपनाई जाती है तो विरासत क्या होती है? हमारी विरासत, हमारी भाषा की जो विरासत है, विरासत वह समृद्ध होता है। क्या होता है? समृद्ध होता है। यही है भाषा नीति। तो आशा करते हैं आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें और इसी प्रकार से नए वीडियो आपके लिए लाएंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।